नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएनपीआर के चैनल पर और एसएससी के विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड ये चैनल। और इसके ऊपर आज मैं उन किताबों को बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो किताबें मैंने कम से कम 30 विद्यार्थी 30 प्लस स्टूडेंट जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं एसएससी सीजीएल के और जो एसएससी सीएचएसएल, उन दो के बड़ी मात्रा में विद्यार्थी जो अब तक रहे उनसे मैंने काफ़ी संपर्क किया, काफ़ी मेहनत भी मुझे करनी पड़ी और उन सब विद्यार्थियों के पास होने के और फिर उसके बाद उन किताबों को ला करके फिर उनका रिसर्च किया। कहने का मतलब पूरी मेहनत करने के बाद जब मैं निचोड़ पे पहुंचा, और उसमें एक सबसे बड़ा निचोड़ जो आजकल बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है और वो है एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, चैट जीपीटी जिसे कहते हैं, उसका भी अंत मैंने सारा लिया। तो मैं जो आपको स्लाइड लेके आया हूँ वो चैट जीपीटी की ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो बच्चों के द्वारा जो मैंने जाना, सफलता का उनका रहस्य रहा, तो उन सब किताबों के ऊपर से उनमें से महत्वपूर्ण वो किताबें जो वास्तव में आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सभी आपको ये कहूंगा कि सारी ले आओ, नहीं, बहुत ही सिलेक्टेड किताबों पे हम चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जीके के लिए, जिसमें करंट जीके और पूरा ट्रेडिशनल जीके, सारा जितना भी जीके का मामला है ना, सारा हम संभालेंगे। इसमें जल्द ही हम जो है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अब जो हम शुरुआत करते हैं उन महत्वपूर्ण किताबों की जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है और अचूक निशाना है, क्योंकि काफी शोध करने के बाद वो किताबें मैंने निकाली हैं। चलिए सबसे पहले तो हम एआई टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं और इसी से यानी इन्हीं किताबों में से हम वो किताबें ढूंढ लेंगे, क्योंकि जो हाल ही में जो बच्चों ने सफलता प्राप्त की वो किताबें भी लगभग इन्हीं में से हम देखेंगे। बहुत सी किताबें इनमें ही मिल गई, ठीक है, तो मतलब एआई ने जो रिसर्च की वो कमजोर तो नहीं की, ये भी पक्की बात है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि बच्चों ने जो किताबें बताई, यानी जो रिसर्च मैंने की उनमें जो अलग अलग स्टूडेंट जो सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं उन्होंने सबने जो किताबें बताई लगभग वो किताबें ज्यादातर इसके अंदर मिल रही हैं। ठीक, कुछ किताबें नहीं है तो वो मैं आपको बता देता हूं और कुछ किताबें इसमें भी एक्स्ट्रा हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, जो जनरल नॉलेज के संबंध में सभी जानते हैं, ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की किताब आती है और ये निश्चित रूप से बेस्ट ऑफ वन बुक है। अगर ये किताब आपके पास नहीं है तो सबसे बड़ी गलती है, सबसे पहली बात तो यही है। और इसी की पॉलिटी हम जल्द शुरू कर रहे हैं, कंप्लीट पॉलिटी इसकी पढ़ाई जाएगी और इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी इसके पूरे करवाए जाएंगे। अब चैट जीपीटी ने एक गलती यहां ये कर दी, केवल ये थ्योरी से नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव किताब भी ल्यूसेंट की, या तो आप ल्यूसेंट की लेके आइए, ठीक है, या फिर और कोई अति महत्वपूर्ण किताब हो, जैसे किरण की भी ऑब्जेक्टिव किताब बेस्ट आती है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बुक एक बहुत जरूरी है, जब आप केवल थ्योरी पढ़ोगे तो नहीं बैठेगा, उसके साथ ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होगा करता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण किताब है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय आर.एस. अग्रवाल। मतलब चैट जीपीटी ने कहा कि आर.एस. अग्रवाल वाली जो किताब है ना वो सबसे बेस्ट है। देखिए मैं भी ये कहूंगा, आर.एस. अग्रवाल की किताब वन ऑफ द मोस्ट बुक है एसएससी के लिए, लेकिन क्या होता है कि वो किताब सभी विद्यार्थी जो है उनको एक तो आसानी से समझ नहीं आती, जो नए विद्यार्थी उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है उस किताब पढ़ना समझना। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाकर के कोई बढ़िया लेक्चर से अगर आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। आर.एस. अग्रवाल सबसे बेस्ट बुक, और आज की नहीं, ये काफी वर्षों से अपनी ऑथेंटिसिटी बराबर बनाई हुई है, तो किताब में कोई कमी नहीं है, सबसे बेस्ट बुक है। लेकिन इसके साथ साथ आप जो यादव सर की किताब है वो भी आप देख सकते हैं, उसके लिए भी काफी विद्यार्थियों ने बताया कि उसको पढ़ करके भी उन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त कर ली, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, वो किताब काफी चल रही है तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये किताब सभी विद्यार्थियों ने कहा कि बेस्ट है, लेकिन वो ये किताब जो है वो उन विद्यार्थियों को ज्यादा लाभ दे गई जो विद्यार्थी मतलब पुराने थे, जो नए थे उनको एकदम से समझ में आना थोड़ा मुश्किल रहा। अगली बात जो आती है वो तीसरी बुक जो है वो इसने बताई चैट जीपीटी ने, वो तो क्या बताई, एनालिटिक रीजनिंग बाय एम.के. पांडे। एम.के. पांडे की रीजनिंग, देखिए एम.के. पांडे की रीजनिंग एआई ने बताई, काफी विद्यार्थियों ने भी कहा कि बेस्ट आती है, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने इसे पढ़ा नहीं। ठीक है, अब क्यों नहीं पढ़ा, उनसे मैंने पूछा क्यों नहीं पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि सर ये किताब जो है वो यानी एक हाई लेवल बुक बताई जा रही है बच्चों के द्वारा, जो चैट जीपीटी ने किताब बताई वो किताबें तो बेस्ट हैं, लेकिन किताबें बेस्ट होने के साथ साथ बच्चों की समझ आनी चाहिए, तो इस आधार पर उन लोगों ने इसे नकार दिया। बहुत से बच्चों ने इसे नहीं लिया, मतलब पहले से जो तैयारी कर चुके हैं, जो सिलेक्शन ले चुके हैं, वो लोग इसमें से नहीं पढ़े। तो फिर तो पांडे जी की किताब जो है वो ला तो सकते हैं, वही बच्चे लाएं जो अभी तक सफल नहीं हुए, उनके लिए तो बेस्ट है। लगातार प्रयास करें, काफी अच्छा समझ चुके हैं, रीजनिंग को बहुत अच्छा कवर कर चुके हैं, वो ला सकते हैं, द बेस्ट है।
लेकिन जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं और जिनके मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए तैयारी करते हुए या शुरुआती स्तर पर ही हैं, तो उन लोगों के लिए रीजनिंग की वो बुकें जो लगभग पढ़ रहे हैं वही बेस्ट है, उनको पढ़े तो भी पर्याप्त है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बच्चों का भी कहना था और मेरा भी मानना है कि रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है उसकी। तो अलग अलग पेपर सेट निकालिए, अच्छा उसमें लाभ आपको मिल जाएगा। बाकी पांडे जी की बुक ला सकते हैं आप। अगला है ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग जो है बाई RS अग्रवाल। तो ये RS अग्रवाल की किताबें बेस्ट बता रहा है, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वर्बल नॉन वर्बल के लिए बेस्ट बुक है, कोई कमी नहीं इस किताब में, ये मैं भी मानता हूं, और बच्चों ने भी लगभग ये किताब इसमें पढ़ी, तो ये किताब बहुत अच्छी है, इसको सजेस्ट डायरेक्ट हम कर रहे हैं। अगली बुक जो आती है, देखिए मैंने अपने मन से नहीं दिया, मैंने मन से इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे मन से क्या होना है, जो सक्सेस हो चुके, जिन लोगों ने बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, वो बच्चे जो चीज बताएंगे ना वो ही मान्य होगी, मेरे कहने से कुछ भी मान्य नहीं होने वाला। ठीक, आगे आती है फास्ट ट्रिक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाई राजेश वर्मा। कोई फास्ट ट्रिक जो है बुक के रूप में AI ने बताया है, लेकिन हम ये कहते हैं आपको कि राजेश वर्मा की किताब पढ़े, उससे बेस्ट तो यही है, या इनको पढ़ सकते हैं, ट्रिक के रूप में चाहिए तो इससे कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि आप जो है यादव सर की बुक किताब और RS अग्रवाल की किताब ले लेते हैं ना तो पर्याप्त है। मुझे नहीं लगता कि मैथ में आप इससे ज़्यादा आपको आवश्यकता पड़ेगी। इन दोनों किताबों को अगर आपने पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर ली तो खूब है। ठीक, बाकी आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब चैट GPT की सबसे बड़ी कमी मालूम है कहाँ आई, वो ये आई कि इसने अंग्रेजी की कोई किताब नहीं बताई। ठीक है, कंप्लीट हो गया काम, इतनी लिस्ट थी इसमें से। ठीक है, तो मतलब ये कमियां हैं, ये कमियां रहेंगी इनमें, तब इसलिए हमारी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो चैट GPT सब कुछ कर देगा। ठीक है ना, तब टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स तभी बता पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें इनमें कमी है। अब ये क्या करते हैं कि विभिन्न जो किताबों में से ढूंढ करके और सबसे ज्यादा बच्चों के द्वारा सर्च की गई, ज्यादा काम में ली किताबें हैं, उनको लेते हैं और यहाँ छाप देते हैं। अब अंग्रेजी वाले पॉइंट पे गया ही नहीं, चैट GPT ने सर्च नहीं कर पाई, तो ये कमी इसके अंदर है। तो इसलिए मैंने जो बताया किताबों के बारे में कि मैथ के लिए RS अग्रवाल या फिर यादव सर को पढ़ लीजिए, रीजनिंग के लिए आप कुछ ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आती। ल्यूसेंट और उसकी ऑब्जेक्टिव, ये जीके के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपको आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव जीके बोल सकता हूं या डिस्क्रिप्टिव जीके बोलूं तो जीके के लिए सबसे बड़ी रामबाण औषधि है। और लास्ट में हम जब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, नीतू मैम की किताब बेस्ट है, बढ़िया बुक है, उसको आराम से पढ़िए, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए। थोड़ी सी दिक्कत हम हिंदी बेल्ट वालों के लिए आती है, ऊपर वालों के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करेंगे तो बेस्ट बुक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। किताबें सबसे बढ़िया होती हैं, इन किताबों को आप अच्छे से पढ़ें, पर्याप्त हैं। लेकिन साथ ही मैं कहूँगा कि हम ल्यूसेंट, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट यहाँ करवाएंगे, तो अगर नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।